किसी भी तरह के लॉलीपॉप से कुछ हमारा होना जाना है नहीं। हम तो वैसे ही वही है, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, उसी हिसाब किताब में है। हम घर पे भी बैठ के कुछ कर नहीं सकते, तो भूखे भी मरना है तो यहीं पे बैठ के मरेंगे। जब हमसे सारा काम आप ले रहे हैं, क्योंकि हमसे जो आप एग्रीमेंट किए थे सिर्फ कृषि विभाग के कुछ कार्यों के लिए किए थे, जब आप सारा काम ले रहे हैं तो समायोजन करने में कहाँ दिक्कत आ रही है? जब हम विभाग के खाली पदों में ही हम समायोजन की मांग कर रहे हैं कि उन्होंने वादा किया है कि वो अनुबंध शब्द को ही हटा देंगे, तो हम उनके कहे हुए बात के अनुसार ही जो कृषि जो हमारे अर्थव्यवस्था की मुख्य रीढ़ है, हम उसमें जब कार्यरत है तो उनके कहे अनुसार हम ये उम्मीद और विश्वास जताए हुए कि वो जरूर हमारा समायोजन का कार्य को करेंगे। जो हमारी सैलरी है वो हर साल, ये नहीं कि सिर्फ इस वित्तीय वर्ष में, हर वित्तीय वर्ष में साल में 2 बार आती है, वो भी कई बार दिवाली के बाद तो कई बार छठ पूजा के बाद। नमस्कार, इस वक्त मैं राजधानी रांची के कृषि भवन परिसर में मौजूद हूं और आप जो मेरे आसपास मौजूद भीड़ देख रहे हैं, ये लोग कृषि विभाग के अंतर्गत काम करने वाले आत्मा कर्मचारी हैं। बीते 12 सितंबर से ये लोग राजधानी रांची के अलग अलग स्थानों पर आंदोलन कर रहे हैं और अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। मांग दरअसल 2 है इनकी, जो लगातार खबरों में बने रहने से पता चला है। एक तो मांग है कि इनको समायोजित किया जाए विभाग में, और दूसरी मांग ये है कि बकाये वेतन का भुगतान किया जाए। और इसके अलावा जो मुख्यमंत्री का अपना घोषणा पत्र था चुनाव के समय झारखंड मुक्ति मोर्चा का, जिसमें उन्होंने कहा था कि अनुबंध शब्द को ही हटा देना है सरकार के शब्दकोश से, उसकी एक झलक यहाँ आपको कई पोस्टर्स और बैनर में दिखाई जाएगी। जो नारा है झारखंड मुक्ति मोर्चा और सरकार का, हेमंत है तो हिम्मत है, तो उस नारे को भी यहाँ पर पोर्ट्रे किया गया है और लिखा है कि हेमंत है तो हिम्मत है, समायोजन करने में क्या दिक्कत है। और ऐसे कई और विभागों में भी ये मांग उठी है। तो हम इन लोगों से बातचीत करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि ये मांग क्यों उठाई जा रही है, दिक्कत क्या है। कई और विभागों में जो समायोजन की मांग उठी वो इसलिए उठी थी क्योंकि उनका सेवा जो है खत्म किया जाना था। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा है? सरकार की तरफ से कुछ कहा गया आप लोगों को? सरकार की तरफ से तो अभी तक कुछ हम लोगों को नहीं कहा गया है और चांसेस है कि ख़त्म कर दिया जाएगा। तो हम लोगों को रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि हम लोगों को अस्थाई कर दिया जाए। तो स्थायी करने की मांग जब आप लोगों की नियुक्ति हुई थी तब तो स्पष्ट तौर पर यह कहा गया था कि अनुबंध पे नियुक्ति हो रही है आप लोगों की। कहा गया था, लेकिन जिनका 10 साल से भी ज़्यादा हो गया है, सुप्रीम कोर्ट से भी आया था ऑर्डर कि 10 साल से जिनका वर्क एक्सपीरियंस है उन लोगों को समायोजन करना है। लेकिन वही आस में हम लोग सभी आत्माकर्मी कृषि भवन के समीप हम लोग धरना दिए हैं कि एक ना एक दिन जब समायोजन होगा, जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग को इस हड़ताल में और इस धरना को हम लोग बरकरार रखेंगे। कुछ और लोगों से बात करते हैं और विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कई और विभागों में जहां समायोजन की मांग उठी, उन लोगों को यह स्पष्ट कहा गया था कि भाई इस तारीख के बाद आपकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। आप लोगों के बारे में ऐसा कोई निर्देश आया नहीं है, तो इसके बाद भी जो ये बेचैनी या घबराहट है, क्यों है? देखिए सर, बेचैनी और घबराहट कुछ नहीं है। असल में हम लोग पिछले 10-11 साल से काम कर रहे हैं और सब लोग प्रोफेशनल हैं, सब लोग के पास अच्छी खासी डिग्री है, अनुभव है। और चूंकि सरकार एक वादा किया था कि भाई हम अनुबंध शब्द को हटा देंगे और सरकार उसमें काम भी कर रही है। पारा शिक्षक हो, पुराना पेंशन हो और आपका 1932 का खतियान हो, तो सरकार जो जो एक एक वादा किया था चुनाव में वो एक एक वादा करते जा रहा। तो उसी क्रम में हम लोग का ये है मांग कि चूंकि हम लोग भी संविदा कर्मी है और 10 साल हो चुका है, तो क्यों ना हमारा नियोजन कर दिया जाए। चूँकि विभाग में 2000 से ज़्यादा पद खाली है और हम लोग 546 आदमी ही हैं, तो विभाग चाहे तो हमारा समायोजन कर दे। सिर्फ और सिर्फ हमारा एक ही मांग है समायोजन का। आज हम लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, पिछले
1 महीना से फाइल यहाँ पर आके पड़ी हुई है, चूँकि हम लोग का स्थापना यहीं पे हुआ था। 2011 में जब भर्ती हुई थी तो हम लोग का नियुक्ति पत्र रांची से ही मिला हुआ था, सारा फाइल वगैरह हमारा यहीं पे पड़ा हुआ है, तो यहीं से लिख के जाना है समिति डायरेक्टर के माध्यम से। लेकिन अभी तक समिति डायरेक्टर के महोदय के द्वारा हम लोग के फाइल पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम लोग ने कई बार मांग किया कि क्या हुई है, हमारे संघ के अध्यक्ष के द्वारा मांग किया गया कि जो भी उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जा रही है उसमें हमारे संघ के 2 लोगों को भी रखा जाए कि जो रखा नहीं रखा नहीं गया, कि नीति निर्धारण जो भी हो रहा है कम से कम वो चीज़ हम लोग को पता चले कि हम लोग के फेवर में क्या चीज़ लिखा गया है, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। अगर कुछ नेगेटिव है तो वो भी आना चाहिए, कुछ पॉजिटिव है तो वो भी हम लोग को पता होना चाहिए। उसी क्रम में हम लोग बैठे हुए हैं और वही हमारी मांग है। बाकी हम लोग भी सरकार के ही काम करने वाले हैं, किसानों के बीच रहने वाले हैं, क्योंकि किसान वैसे भी सुखाड़ से परेशान था, उसको मुआवजा मिलने वाला है। फसल राहत में हम लोग के काम नहीं करने से उन लोग पर प्रभाव पड़ रहा है, तो हम लोग किसान के दुश्मन नहीं है, क्योंकि हम लोग किसान है तभी हम लोग हैं, हम लोग किसान के शुभचिंतक हैं। तो सरकार से हमारा यही निवेदन है, आपके मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, कि सरकार हमारी बातों को सुने और हमारा नियोजन करे, ताकि हम लोग भी किसान को अपना जो लाभ देते। अभी तक संबंधित मंत्रियों या अधिकारियों से कोई मुलाकात हुई है, और मुलाकात में अगर हुई है तो क्या निकल कर आया? माननीय कृषि मंत्री का आवास हम लोग घेरने के बाद उनसे मुलाकात हुई थी। माननीय मंत्री महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन दिया, उन्होंने आश्वस्त किया कि हाँ आपकी फाइल को मेरे पास तक पहुंचेगी तो हम करने के लिए तैयार हैं। मंत्री महोदय का साफ साफ शब्दों में कहना है कि हमारी सरकार सभी लोगों को समायोजित कर देगी। तो फिर अगर उन्होंने आश्वासन दे दिया तो फिर आंदोलन क्यों? आंदोलन इसलिए कि संचिका यहीं से तैयार होती है, तो संचिका हमारा स्थापना यहाँ है। हम विभिन्न जिलों में नौकरी करते हैं, पर एक स्थापना जो होती है यहाँ निदेशक समिति के यहाँ है, उनके द्वारा संचिका लिखी जानी है कि आत्मा कर्मियों को किस पद में समायोजित किया जाता है। तो संचिका लिखने के क्रम में हमने उनको अनुरोध पत्र दिया था, तो उनको पत्र के माध्यम से हमें भी सूचित करना चाहिए, आत्मा कर्मी के प्रतिनिधि आएँ और संचिका अपने उपस्थिति में बनवा लें, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस कारण हम लोग आज यहाँ निदेशालय घेराव किए हैं। तो आप लोग कितने देर से बैठे हैं? हम लोग सुबह 9 बजे से बैठे हुए हैं। कोई मुलाकात हुई अधिकारियों से? कोई मुलाकात नहीं हुई, अधिकारी आए ही नहीं। आपको विभिन्न चैनलों के माध्यम से हमने सूचना भी दी, उनको हमें यहाँ से बार बार संदेश दे रहे हैं अपने म्यूजिक माध्यम से, पर उनको कान में जूर नहीं रेंग रहे। अभी तक वो यहाँ आए नहीं है धरना स्थल पर हम लोग से मुलाकात करने। लेकिन सरकार का जो मोटो है, मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि आप लोग आंदोलन छोड़िए, रास्ता काम करते रहिए, सड़क पर बैठने से क्या फ़ायदा, आप डायरेक्ट मुझसे बातचीत कीजिए। वो बातचीत हो पाई है आप लोग? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि इससे पहले जब रघुवर सर का सरकार था, उस समय पूर्व जो अभी हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत हैं, उस समय ये पूर्व थे। 2018 में भी हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था, और हम जब धरना प्रदर्शन के दौरान उनसे हमारी मुलाकात हुई थी, तो हेमंत ये हमें आश्वासन दिए थे कि जब हमारी सरकार आएगी, जब हम पूर्ण बहुमत में आएंगे, जब सत्ता में आएंगे, तो आप लोग चूँकि कृषि विभाग में है, ये रीढ़ की हड्डी है, कृषि प्रधान ये देश है, और आप लोग की मांग जायज़ है, तो आप लोग को हम वापस नहीं करेंगे। 2018 की? ये 2018 की बात। जब हम हेमंत सरकार में आए तो 3 बार हम लोग मिलने के लिए प्रयास किए, लेकिन उनके तरफ से नकारात्मक तरीके से हम लोग को मिलने नहीं दिया गया, और कोई पदाधिकारी से भी हमें ना मदद नहीं मिली। तब जा करके रुष्ट होकर के हम लोग इसलिए, बाकी कई विभागों के लोग मिले हैं, तो आप लोगों के साथ क्या दिक्कत? कहीं ना कहीं देखिए, हमारे अपर लेवल के जो इसमें ऑफिसर्स हैं, वो हम लोग के बारे में नेगेटिव वहाँ टिप्पणी करते हैं। उसी नेगेटिव टिप्पणी का हम लोग आज शिकार हुए हैं। तो अधिकारियों से आप लोगों ने कोई बातचीत की, कम्युनिकेशन गैप को दूर करने का प्रयास किया? अधिकारियों से संभव 1.5 साल से लगातार वार्तालाप चल रही है। उनके ही दिशा निर्देश पे संचिका की बात हुई थी, उनके ही दिशा निर्देश पे हम लोग संतोष करके बैठे हुए हैं, आए दिन काम करते जा रहे हैं, और आज 8 महीना हो गया हमें वेतन नहीं मिला। तो वो एक भरोसा दे रहे हैं और हमारे भरोसा को छल रहे हैं और छलने का काम कर रहे हैं। आपका कहना है कि सिर्फ आश्वासनों पर आप लोगों को टरकाया जा रहा है, बस लॉलीपॉप दे करके छोड़ दिया जा रहा है। चलिए कुछ और बातचीत करते हैं। यहाँ पर कुछ महिला कर्मी हैं। केवल मांग समायोजन है या कुछ और भी है? नहीं, हमारा जो भी मांग है वो सिर्फ समायोजन है। हमारा एक ही तो मांग है, एक सूत्री मांग है कि हमारा समायोजन किया जाए। आप लोगों ने बकाया वेतन के भुगतान की बात की थी, क्या उसका हो गया, उस पर बातचीत हुई है? अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है, और हम लोग पिछले 7-8 महीने से बिना वेतन के ही काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें ये भी सूचना नहीं प्राप्त हुई है कि हमारा वेतन भुगतान किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। इस
बारे में कोई बातचीत अधिकारियों से नहीं हुई है? जी नहीं है, इस बारे में किसी तरह की बातचीत नहीं हुई है। तो जिस तरह से मुख्यमंत्री बरहेट के दौरे पर थे, आप लोग जान रहे हैं, संताल परगना का ही पूरा दौरा किया, उन्होंने कृषि पर काफ़ी डिटेल में बातचीत की है और आप लोग कृषि विभाग से जुड़े हुए हैं। तो मुख्यमंत्री का जो बयान है, उन्होंने ये कहा कि 85% लोग झारखंड में कृषि पर निर्भर हैं और आप लोग कृषि कर्मचारी हैं। तो ये जो बकाया भुगतान है और समायोजन की मांग है और जो कृषि को लेकर मुख्यमंत्री ने बयान दिया, उस पर कुछ कहना चाहेंगी? जी यही कहना चाहेंगे, जैसा कि उन्होंने वादा किया है कि वो अनुबंध शब्द को ही हटा देंगे, तो हम उनके कहे हुए बात के अनुसार ही जो कृषि जो हमारे अर्थव्यवस्था की मुख्य रीढ़ है, हम उसमें जब कार्यरत हैं तो उनके कहे अनुसार हम ये उम्मीद और विश्वास जताए हुए कि वो ज़रूर हमारा समायोजन का कार्य को करेंगे। और जैसे हमारे मानदेय की बात है, तो वो आज से नहीं ये बात है, जब से हमने ज्वाइन किया है 6 महीने के बाद ही हमें, साल में 2 ही बार हमें पेमेंट मिलता है और हमसे हर तरह का कार्य लिया जाता है। सहकारिता विभाग हो, प्रखंड स्तर के सारे कार्य हो, जैसे एक मिनट रोकूंगा। जो आप कह रही हैं कि 6 महीने में एक बार, मतलब साल में 2 बार सैलरी भुगतान होता है, मतलब ऐसी व्यवस्था है या ऐसा किया जा रहा है विभाग की तरफ से? ऐसा एक व्यवस्था बना के रख दिया गया है। अगर अधिकारी चाहेंगे तो ये हमारे प्रति माह दे सकते वो, जैसे अभी आवंटन आए हुए 1 महीना हो चुका है, लेकिन ये उनके हाथ से सब कुछ होना है। वो इतना प्रयास भी नहीं करे जिनसे हम रात दिन काम लेते हैं, सब तरह का काम लेते हैं, तो वो उनकी जवाबदेही बनती है कि वो इतने दिन क्यों रुके हुए, पैसा आने के बावजूद वो रुके हुए हैं। तो ये उनकी जवाबदेही बनती है, कार्य लिया जा रहा है और हमें वेतन के लिए वो कुछ भी कदम नहीं उठा रहे हैं। कार्यों के बारे में कुछ जानकारी दे रही हैं? जी, जैसे हम लोग कृषि के कार्य के लिए तो हम लोग नियुक्त हुए ही हैं, साथ ही जितने भी प्रखंड स्तरीय कार्य है, केसीसी का कार्य है और सहकारिता विभाग का कार्य है, कई बार तो हमें पशुपालन का भी कुछ कार्यों को करना पड़ता है। इसके साथ ही जैसे कोरोना काल में ड्यूटी जो लगना होती, मैं खुद कोरोना काल में कोसांग में जाकर ड्यूटी कर चुकी हूँ और जो हमारे जितने भी सहकर्मी हैं, सारे लोग लॉ एंड ऑर्डर फॉलो कराने में इन सारे ड्यूटियों को करते हैं। कभी मतलब हर तरह की ड्यूटियों में बीटीएम एटीएम का नाम समाहित रहता है और हमें वो आदेश को हमको मानना होता है और हमको करना होता है। जब हमसे सारा काम आप ले रहे हैं, क्योंकि हमसे जो आप एग्रीमेंट किए थे सिर्फ कृषि विभाग के कुछ कार्यों के लिए किए थे, जब आप सारा काम ले रहे हैं तो समायोजन करने में कहाँ दिक्कत आ रही है? जब हम विभाग के खाली पदों में ही हम समायोजन की मांग कर रहे हैं। हम बहुत शांतिपूर्ण ढंग से आज अपना धरना प्रदर्शन, देखिए हम फूल भी लेके आए हैं कि हम बहुत ही विनम्रता से हमारे जो अधिकारी है उनसे हम बस ये निवेदन कर रहे हैं कि आपके कलम से जो यहाँ से हो सकता है काम, बस आप वही कीजिए। हम जानते हैं कि आप नौकरी नहीं दे सकते, लेकिन आप फाइल आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम बिल्कुल स्वीकार नहीं हुआ, लेकिन अभी तक देखिए हम सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं, एक पदाधिकारी यहाँ दर्शन देने का नाम नहीं है। यहाँ तक कि हमारी जो डायरेक्टर मैडम है आज वो यहाँ है ही नहीं। तो ये हमारे लिए रात दिन हमसे काम लेती है। फ़ोन में रात में भी वो पूछती है कि इस जिला से फ़ोटो नहीं आया, जबकि वेतन का एक बार भी चर्चा नहीं होता है और वो हर बार हमसे पूछते रहती है कि फ़ोटो नहीं, ये नहीं है। तो आज जब हम उनके खुद के कर्मचारी हैं, एटलीस्ट एक बार उनको आ करके 2 शब्द तो बोल के जा सकते थे, आज वो भी नहीं है, तो हम क्या समझे? ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है कि हमारे जो अभिभावक स्वरूप है, आज एटलीस्ट वो अगर नहीं भी कुछ कर पाए, यहाँ पर उपस्थिति तो दर्ज करा सकते थे, 2 शब्द बोल करके जा सकते थे, सहानुभूति के आश्वासन दे सकते थे। तो आश्वासन भी नहीं मिला है। यहाँ पर और भी कई कर्मचारी लोग हैं। आश्वासन से काम चल जाएगा, आप लोग मान जाएंगे, क्योंकि तो कृषि मंत्री दे ही चुके हैं, तो आगे क्या? जी, आश्वासन से तो काम नहीं चलेगा। हम लोगों ने निश्चय कर लिया है, जब तक कि ठोस कोई निर्णय नहीं लिया जाता, हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे डटे रहेंगे। सैलरी मिली नहीं है, कितने दिन तक बैठ सकते हैं आप लोग? जब तक चलेगा तब तक चलेंगे हम लोग। सैलरी तो अभी 6-7 महीने से नहीं मिली है, सब मतलब ऐसे ही है और उधार ले करके कोई किसी तरह से व्यवस्था करके यहाँ पे डटे हुए हैं। आप लोगों का क्या इरादा है आगे? आश्वासन मांगों को लेकर क्या है आगे? अभी तक कृषि मंत्री से आप लोगों को आश्वासन तो मिल चुका है, आगे क्या करना है? आप लोग बैठे हैं, बोल ही नहीं रहे हैं, क्या है आगे?
अब जब तक ये समायोजन का कुछ प्रोसेस नहीं चल जाता तब तक तो हम लोग करेंगे ही। तक बैठना? हाँ, तब तक बैठना है। सैलरी जो आप लोगों का कहा जा रहा है कि जैसे साल में 2 ही बार मिलती है, तो बाकी टाइम कैसे चलता है, आपसे मैं जानना चाहूँगा। मैं आ रहा हूँ, बताइए कैसे चल रहा है? बहुत मुश्किल है घर चलाना, सब कुछ हमारे ऊपर ही डिपेंडेंट है। उधारी ले लेके हम लोग घर चला रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। अब और हिम्मत नहीं है चलाने का। कृषि मंत्री ने आश्वासन दे दिया था कि हम फाइल आते ही काम करेंगे, तो फिर क्यों आप लोग नाराज हैं? क्योंकि उसमें अभी तक कुछ सोचा नहीं जा रहा है, फाइल वहीं पे अटकी हुई है। तो हम चाह रहे हैं कि वो जल्द से जल्द फाइल आगे बढ़े, इसीलिए जब तक वो फाइल आगे नहीं बढ़ता है हम इसी तरह कंटिन्यू बैठे रहेंगे। निश्चित काल तक बढ़ते रहेंगे। अनिश्चित काल तक आप लोगों का बैठने का इरादा है, आपके साथी लोग बता रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि सैलरी साल में 2 बार ही मिलती है, तो कैसे मैनेज करिएगा आप लोग, बताइए। अरे आप लोग बैठे हैं हड़ताल पे, आप लोग एक दूसरे को इशारा करें, बताइए। देखिए, हम लोगों के साथ बहुत सारी समस्याएं हैं। एक तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो हमारी सैलरी है वो हर साल, ये नहीं कि सिर्फ इस वित्तीय वर्ष में, हर वित्तीय वर्ष में साल में 2 बार आती है, वो भी कई बार दिवाली के बाद तो कई बार छठ पूजा के बाद। और जो हम लोगों को ये फेस्टिवल सीजन में जो अपने परिवार के साथ घूमना पड़ता है, जो फेस्टिवल होता है हमारा, वो सोचिए वो परिवार के साथ हम लोग किस तरीके से मनाते होंगे जिसको 8 महीना से सैलरी नहीं मिला है। तो हम लोग उच्च अधिकारियों से यही अपना चाहते हैं कि इतने वर्षों से जो हम आपके लिए सेवा देते आए हैं और ज़मीन का हर काम जो हमने ज़मीनी स्तर पे किया है उसको देखते हुए, ताकि हम लोग आपका अंग हैं और कितने सालों तक हम लोग इस चीज़ को झेलते रहें, तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमें वो मान मिले, वो सम्मान मिले, आखिर वो दर्जा मिले, ताकि आने वाला भविष्य जो है सो हमारा इस तंगी आर्थिक स्थिति से ना गुजरे। और जो संविदा का जो ये वर्ड है, जो हम लोगों के साथ संविदा कर्मी का जो वर्ड लगता है, सबसे बड़ा दुख की बात यह है कि जो काम हम लोग ब्लॉक लेवल पर करते हैं, हर काम को हम लोगों के द्वारा करवाया जा रहा है, उसके बाद भी एक अपमान हमारे साथ जोड़ दिया जाता है। लास्ट में कहते हैं कि आप तो संविदा कर्मी हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि ये वर्ड जो है सो हम लोगों के नाम के साथ जो है सो हट जाए, और हम लोग जो इतने वर्षों से जो काम कर रहे हैं, सो उसका जो भविष्य जो है हमारा सो सुरक्षित रहे, भविष्य हमारा सुरक्षित हो, ये हम लोग चाहते हैं। धन्यवाद। अभी आप लोग अनिश्चित काल हड़ताल की बात कर रहे हैं, 26 से नवरात्र शुरू हो रहा है और सैलरी का भी इशू है, कैसे होगा? अभी तो हम लोग हड़ताल पे है, तो सैलरी अभी हम लोग को नहीं मिले तो बहुत ही दिक्कत हो रहा है। और नवरात्र भी है? हाँ, नवरात्र भी है और बहुत सारा हम लोग का काम भी है, जिसमें हम लोग का अभी मतलब बहुत दिन से नहीं कर पा रहे, तो दिक्कत तो है ही। आर्थिक तौर पर कैसे देखते हैं आप लोग अपनी स्थिति को? देखिए, अगर प्रैक्टिकली इस बार सोचा जाए तो हमें लगता है कि इस बार हम खुश हैं, क्योंकि हर बार क्या होता है कि त्यौहार में हम घर पे तो होते हैं, लेकिन ना हम अपने परिवार के साथ घूम सकते हैं, ना कुछ खरीद सकते हैं। तो कम से कम अभी उनको ये तो लगेगा कि हम धरने पे बैठे हैं, इस वजह से उन शायद ये फेस्टिवल नहीं मना पाए। तो चलिए ठीक है, क्या कर सकते हैं। वैसे भी आप लोगों के लिए 12 महीने का कैलेंडर होगा, हम लोगों के लिए तो 10 महीने का ही कैलेंडर होता है, क्योंकि पिछले 3 वर्षों से ऐसा हो पा रहा है कि 10 महीने का ही सैलरी मिल पा रहा है। जैसे कि वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाता है तो उसका जो पेमेंट है वो, क्योंकि पिछले में लैप्स चला जाता है, बोले उसका फिर से डिमांड होगा। तो ये करते करते पिछले 3 साल से हम 10 महीने का ही कैलेंडर में जी रहे हैं। अभी क्या आगे, अगर अभी मांगे तो कृषि मंत्री से आश्वासन मिला है, तो आगे क्या रणनीति? रणनीति यही है कि हम किसी भी तरह के लॉलीपॉप से कुछ हमारा होना जाना है नहीं। हम तो वैसे ही वही है, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, उसी हिसाब किताब में है। हम घर पे भी बैठ के कुछ कर नहीं सकते, तो भूखे भी मरना है तो यहीं पे बैठ के मरेंगे। कम से कम शायद हमारे एक आध मौत से ही इन लोगों की आंखें खुले और कुछ हो सके। तो आत्मा कर्मचारी हैं ये लोग, कृषि विभाग के अंतर्गत अलग अलग पदों पर काम करते हैं और बड़ी संख्या में राजधानी में प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कृषि भवन परिसर है और मैं आपको बता दूं कि आंदोलन जो है 12 सितंबर से ही चल रहा है, और इस वक्त हम ये जो जगह पर खड़े हैं ये कृषि भवन का परिसर है। यहाँ पर कई अधिकारी जो हैं कृषि विभाग के वो बैठते हैं, जिसमें कृषि निदेशक निशा उरांव भी यहाँ बैठती हैं। कृषि मंत्री से इन लोगों की मुलाकात हो चुकी है और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि अगर विभाग की तरफ से उनके पास फाइल आ जाएगी तो उन्हें कोई गुरेज नहीं होगा।
इनकी मांगों को आगे बढ़ाने में, कैबिनेट में रखने में। देखना होगा कि वो मांगें कब तक पूरी की जाती हैं। जो मुख्य मांग है, इनका कहना है कि एक सूत्री मांग है हमारी, और वो मांग है समायोजन का। और दूसरी जो कही जा रही है बात, वो है कि इन्हें पिछले 7-8 महीने से वेतन का भुगतान नहीं हुआ है, तो आर्थिक संकट का भी सामना आत्मा कर्मचारी और उनके परिवार कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्दी ही जिस तरह से मुख्यमंत्री ने बाकी विभागों को लेकर मैराथन फैसले लिए हैं, ठोस फैसले लिए हैं, और हेमंत है तो हिम्मत है का नारा बुलंद हो रहा है, उम्मीद है कि ये नारा अब आत्मा कर्मचारी भी आगे लगा सकेंगे। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। सहयोगी नूतन के साथ मैं सूरज, द फॉलो-अप, रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in